दोस्तों सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां हर सांस लेने पर आपकी सांसें कपकपा उठें, जहां पानी कभी बहता नहीं बल्कि बर्फ की मोटी चादर बनकर जमीन को पूरी तरह ढक लेता है, जहां धूप भी ठंडी हो और रातें -70 डिग्री तक जम जाएं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये है ओयम्याकोन, दुनिया का सबसे ठंडा आबाद गांव साइबेरिया के दूर दराज इलाके में। यहां बर्फ सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हर दिन यहां के लोग मौत जैसी ठंड का सामना करते हैं, पर इसे चुनौती की तरह नहीं बल्कि साथी की तरह अपनाए हुए हैं। रातें इतनी सुनसान हैं कि हवाओं में अजीब आवाजें गूंजती हैं और कभी-कभी आकाश पर रहस्यमय रोशनी चमक उठती है, जैसे ये धरती खुद अपने रहस्यों को बता रही हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस बर्फीले गांव के बीच में एक गर्म झरना भी है। हाँ, सही सुना आपने, एक गर्म झरना जो ठंडी दुनिया में जीवन की उम्मीद जगाता है। कहते हैं यही झरना ओयम्याकोन का नाम भी रखता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी भी एक रहस्य है। ओयम्याकोन रूस के याकुतिया रीजन में बसा एक एक्सट्रीम कोल्ड टाउन है। ये नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया में आर्कटिक के पास और लाप्तेव सागर के साउथ में पड़ता है, यानी धरती के सबसे ठंडे रहने लायक इलाकों में से एक। यहां का जीवन किसी साहसिक रोमांच से कम नहीं है। यहां हर कदम पर चुनौती और हर सांस में संघर्ष है, लेकिन यह गांव हमें सिखाता है कि इंसान ठंड और कठिनाइयों से डरने के बजाय उनसे दोस्ती भी कर सकता है। ओयम्याकोन में नेचर ने बीस्ट मोड एक्टिव कर रखा है और यहां हर इंसान उसी से लड़कर अपनी कहानी लिखता है। यह पूरी सर्वाइवल वाइब्स का पैकेज है। यहाँ की लाइफ साहस, हिम्मत और नेचर के साथ रोज होने वाले अनकहे स्ट्रगल की एक रियल लाइफ स्टोरी जैसी लगती है। अब सवाल ये उठता है कि जब परिस्थितियां इतनी कठोर, इतनी विपरीत और इतनी चुनौतीपूर्ण हैं, तो आखिर लोग यहाँ रहते क्यों हैं और उनकी जिंदगी कैसी होती है? ये सोच ही अपने आप में रोमांच पैदा कर देती है, क्योंकि इतनी घातक ठंड में जीवन का हर पल एक जंग जैसा होता है। फिर भी यहाँ के लोग प्रकृति की इन कठिन परीक्षाओं को स्वीकार कर अपनी जीवन शैली को इसी के अनुरूप ढाल लेते हैं और पीढ़ियों से इसी कठोर वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बताते चलें, ओयम्याकोन में लगभग 500 लोग रहते हैं। यहाँ के लोग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में जीना जानते हैं, तभी तो सदियों से इस बेहद कठोर जगह को अपना घर बनाए हुए हैं। उनके भोजन का आधार मांस और मछली है, क्योंकि यहां सब्जियां उगाना लगभग असंभव है। आखिर जहां धरती और बर्फ की चादर में कोई फर्क ही ना हो, वहां फसलें पनपे भी तो कैसे? यही कारण है कि उनका पारंपरिक भोजन स्ट्रोगनीना है, जो जमी हुई मछली की बारीक स्लाइसों से तैयार किया जाता है और इसी पर उनकी रोजमर्रा की जरूरतें टिकी होती हैं। यहाँ की लाइफ जितनी मुश्किल है उतनी ही दमदार भी। कड़ाके की ठंड हो या -50 डिग्री सेल्सियस तापमान, इन लोगों की रोजमर्रा की लाइफ कभी रुकती ही नहीं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ के बच्चे भी स्कूल जाते हैं और स्कूल तब तक बंद नहीं होता जब तक तापमान -52 डिग्री सेल्सियस से नीचे न गिर जाए। इतनी कड़क ठंड में भी लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां उसी तरह निभाते हैं जैसे दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में निभाई जाती हैं, चाहे स्कूल जाना हो, घूमना फिरना हो या रोज के कामकाज। दोस्तों, ओयम्याकोन में जिंदगी जितनी रोमांचक लगती है उतनी ही ज्यादा कठिन और रहस्यमय भी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कारों और मशीनों को 24 घंटे चालू रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक बार भी बंद हो जाएं, तो उनका इंजन ठंड से इतना जम जाता है कि दोबारा चालू होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ की गाड़ियां भी खास डिजाइन की जाती हैं ताकि वो अंदर से लगातार गर्म बनी रहें और मकान मोटी दीवारों और लकड़ी के इंसुलेशन से बनाए जाते हैं ताकि भीतर थोड़ी सी भी गर्माहट संभाली जा सके। लेकिन सबसे कठिन सवाल यही है कि इतनी ठंड में लोग पानी का इस्तेमाल कैसे करते होंगे? यहाँ पानी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सब कुछ पलक झपकते ही बर्फ बन जाता है। गांव वाले जमी हुई नदी को तोड़कर पानी निकालते हैं और ओयम्याकोन के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए इस जमा देने वाली प्रक्रिया से हर दिन गुजरते हैं। पानी को गर्म रखने के लिए लकड़ी और कोयले का सहारा लिया जाता है, क्योंकि पाइपलाइन बिछाना यहां संभव ही नहीं है। लोग बर्फ को ही पिघलाकर पानी का इस्तेमाल करते हैं। पाइप में पानी जम जाएगा और वो कभी भी चल ही नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ की जिंदगी
हर कदम पर जुगाड़ और हिम्मत से चलती है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से रेंडियर पालन पर निर्भर रहते हैं, जबकि सीमित बिजली और गैस की वजह से गर्म रहने के लिए लकड़ी और कोयले का सहारा लेना पड़ता है। खेती लगभग असंभव होने के कारण उनका भोजन मांस और मछली पर ही टिकता है। लेकिन असली सवाल यही है कि इतनी कठोर ठंड के बावजूद लोग यहाँ रहते क्यों हैं, जब दुनिया में रहने के लिए अनगिनत आरामदायक जगहें मौजूद हैं। इसका पहला और सबसे गहरा कारण है उनका सांस्कृतिक जुड़ाव, क्योंकि ये लोग पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं और इस भूमि को सिर्फ घर नहीं, अपनी पहचान मानते हैं। इसलिए इन्हें कितना भी आराम क्यों ना मिल जाए, वो इस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते। हाँ, कुछ युवा बेहतर जीवन की तलाश में बाहर जरूर निकल रहे हैं, लेकिन पुराने निवासी आज भी अपनी मिट्टी से गहराई से जुड़े हुए हैं। दूसरा कारण है इस क्षेत्र की जमीन में मौजूद खनिजों की संभावित संपन्नता, जिसकी जानकारी भले सीमित हो, मगर माना जाता है कि यह धरती मूल्यवान संसाधनों से भरी है। और यही उम्मीद यहाँ के लोगों को मजबूती देती है कि ये इलाका सिर्फ सर्द नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी गर्म है। लेकिन ये इलाका अपनी खास भौगोलिक बनावट की वजह से फेमस है। ओयम्याकोन और उसके आसपास की जमीन का ज्यादातर हिस्सा परमाफ्रॉस्ट से ढका रहता है, यानी ऐसी बर्फीली जमी हुई जमीन जो सदियों से पिघली ही नहीं है। यहाँ के मिनरल्स के बारे में बहुत डिटेल में तो पता नहीं, लेकिन कोयले और कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिलने की काफी उम्मीद मानी जाती है, क्योंकि पूरा साइबेरिया पहले से ही मिनरल रिसोर्सेज में बेहद रिच माना जाता है। इसकी ऐतिहासिक कहानी भी उतनी ही रोचक है, क्योंकि यहाँ का असली विकास 20वीं शताब्दी में तब शुरू हुआ जब रूसी लोग यहाँ आकर बसे, और तब भी उनकी जीवन रेखा थी शिकार, फर का व्यापार और रेंडियर हर्डिंग। आज ये इलाका वैज्ञानिकों और एडवेंचर पसंद यात्रियों के लिए एक खुली लैब की तरह है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, प्राकृतिक बनावट और चरम ठंड रिसर्च के लिए बेहद खास अवसर देती है। और जहां तक गर्म झरने का सवाल है, तो यहाँ आज भी एक रहस्य है कि इतनी जमा देने वाली जगह में वो गर्माहट आखिर आती कहां से है। मगर यही विरोधाभास ओयम्याकोन को इतना आकर्षक बनाता है। दुनिया के सबसे ठंडे इस गांव की कहानी जितनी ठिठुरन से भरी है, उतनी ही रहस्य और रोमांच से चमकती हुई भी। जहां जिंदगी का टिक पाना ही एक चमत्कार लगता है, वहीं इस बर्फीली धरती के बीच छिपा गर्म झरनों का रहस्य मानो प्रकृति का सीधा सीधा चैलेंज है कि उसकी सीमाएं आज भी इंसानों की समझ से परे हैं। ओयम्याकोन के आसपास बहते ये हॉट स्प्रिंग्स ऐसी जगह में गर्म पानी की धारा बनाए रखते हैं जहां सांसें भी ठंड से जमने लगती हैं। इसलिए लोकल लोग इन्हें प्रकृति का आशीर्वाद मानते हैं, और इसी वजह से इस जगह का नाम भी इन्हीं झरनों से जुड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि जमा देने वाली ठंड के बीच ये गर्मी आखिर आती कहां से है। माना जाता है कि धरती की गहराइयों में होने वाली जियोथर्मल एक्टिविटी इन झरनों को लगातार गर्म बनाए रखती है, और यही विरोधाभास ओयम्याकोन को रहस्य और रोमांच का प्रतीक बना देता है। जहां एक ओर तापमान हड्डियां तक जमा देता है, तो दूसरी ओर प्रकृति गर्माहट की सांसें फूंकती रहती है। इसी रहस्य के साथ यहाँ एक और नजारा भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आकाश में दिखने वाली नीली और हरी जादुई रोशनियां, इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और यह दृश्य इतना अविश्वसनीय लगता है मानो आसमान खुद अपनी ठंडी कैनवस पर रोशनी से कहानियां लिख रहा हो। आसमान में रंगों का ये नृत्य इतना अलौकिक लगता है कि मानो प्रकृति खुद अपनी ब्रह्मांडीय कला पेश कर रही हो। नॉर्दर्न लाइट्स की ये नीली हरी चमक वास्तव में सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स के पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराने का नतीजा होती है। और जैसे ही ये पार्टिकल्स हमारे वातावरण में मौजूद गैसों से क्रिया करते हैं, तो ये जादुई रोशनी जन्म लेती है। दुनिया में कई स्थानों पर यह दृश्य दिखाई देता है, लेकिन ओयम्याकोन की पारदर्शी बर्फ से ढकी रातें इसे और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला बना देती हैं। लोकल लोग इसे प्रकृति का आशीर्वाद मानते हैं, और कई तो इसे अपनी पुरानी मान्यताओं और कहानियों से जोड़ते हैं। ओयम्याकोन के चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। यहाँ एक और ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो पहली बार देखने वाले को जादू जैसा लगता है। हवा में पानी उछालने पर उसका पल भर में बर्फ में बदल जाना। जैसे ही गर्म पानी को इस कड़कड़ाती ठंड में आकाश की तरफ फेंका जाता है, तो वो तुरंत आइस मिस्ट और महीन बर्फ कणों में बिखर जाता है, मानो हवा में सफेद आतिशबाजी हो रही हो। इसके पीछे छिपा विज्ञान पूरी तरह स्पष्ट है।
गर्म पानी के अणु ज्यादा ऊर्जा के साथ हवा में फैलते हैं और जब उनका सामना बेहद ठंडी हवा से होता है तो वो सेकंड के हिस्से में जमकर बर्फ के महीन कणों में बदल जाते हैं। इस पूरे दृश्य को मपेम्बा इफेक्ट कहा जाता है और ये हर बार इतना अद्भुत लगता है कि कोई भी इसे देखते ही दंग रह जाए, मानो किसी ने आसमान में सफेद धुएं या चमचमाते बर्फीले बादल बिखेर दिए हों। ऐसा दृश्य ओयम्याकॉन के लोगों के लिए भले सामान्य हो, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये प्रकृति का अविश्वसनीय प्रयोग ही लगता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक इस अद्भुत ठंड को महसूस करने के लिए खुद पानी हवा में उछालकर मपेम्बा इफेक्ट का अनुभव करते हैं और यह पल उनके लिए जिंदगी भर का यादगार दृश्य बन जाता है, क्योंकि इसमें प्रकृति की शक्ति और खूबसूरती दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। रोचक बात यह है कि जिस ठंड ने कभी ओयम्याकॉन को कुख्यात बनाया था, आज वही ठंड इसे दुनिया भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रही है। लोग यहाँ की बर्फीली चुनौतियों का सामना करने और अपने साहस को परखने के लिए आते हैं और यही चुनौतियां उन्हें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का एहसास कराती हैं। ओयम्याकॉन की कठोर और रहस्यमय जिंदगी हर रोज ये साबित करती है कि इंसान के हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, वो जीने का रास्ता खोज ही लेता है। यही कारण है कि ओयम्याकॉन सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि प्रकृति की अद्भुत शक्ति और मानव हिम्मत के अटूट जज्बे का सजीव प्रतीक है। इस कड़ाके की ठंड ने सिर्फ पर्यटकों को ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों को भी कई बार हैरान किया है, क्योंकि ओयम्याकॉन धरती के उन चुनिंदा इलाकों में से है जहां तापमान मानो इंसानों की सहनशक्ति की परीक्षा लेता है। फिर भी यहाँ के लोग इसे किसी जादुई स्थान से कम नहीं मानते और पीढ़ियों से इस बर्फीली धरती को अपना घर बनाकर जी रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर घूम रहा होगा कि आखिर इतनी दूर और जमा देने वाले इलाके तक पहुंचा कैसे जाए। तो दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ना कोई सीधी फ्लाइट आती है और ना ही कोई ट्रेन। लोग रोड ऑफ बोन्स नाम की ऐतिहासिक और रोमांचक सड़क से सफर करते हुए यहाँ पहुंचते हैं, जो खुद एक एडवेंचर की तरह महसूस होती है। लेकिन ओयम्याकॉन की असली कहानी सिर्फ जीने की मुश्किलों तक सीमित नहीं है। यहाँ मौत के बाद की यात्रा भी उतनी ही कठिन है, क्योंकि जब तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो जमीन लोहे की प्लेट की तरह कठोर हो जाती है, जिसे खोद पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अंतिम विदाई तो जरूरी होती है और यहीं इस समुदाय की अद्भुत जुगाड़ और दृढ़ता दिखाई देती है। वो उस जगह की बर्फीली जमीन पर पहले आग जलाते हैं और लकड़ी और कोयले से घंटों तक उसे गर्म करते हैं ताकि मिट्टी थोड़ी नरम हो सके। जब धरती आखिरकार पिघलती है, तभी धीरे धीरे कब्र खोदी जाती है। आज की जनरेशन शायद इस बात की कल्पना भी न कर पाए कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के खिलाफ रोज की जंग की तरह है, और फिर भी लोग यहां जीते हैं, हंसते हैं और इस जगह को अपनी पहचान मानकर मजबूती से खड़े रहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि यह प्रक्रिया कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि जमीन को थोड़ा सा भी नरम करने में कई दिन लग जाते हैं और हर दिन सिर्फ कुछ इंच मिट्टी ही हटाई जा सकती है। फिर भी यहाँ के लोग इसे बोझ नहीं, बल्कि अपने धैर्य, परंपरा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक मानते हैं। उनके लिए ये सिर्फ किसी को दफनाना नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों को आखिरी विदाई पूरे सम्मान के साथ देना होता है, चाहे ठंड कितनी भी निर्दयी क्यों ना हो। ओयम्याकॉन हमें यह भी याद दिलाता है कि इंसान की क्षमता कितनी अद्भुत है। जहां हमें लगता है कि जीवन असंभव है, वहीं सदियों से लोग अपने संस्कृति की जड़ों और जज्बे के साथ मजबूती से टिके हुए हैं। सच तो यह है कि ओयम्याकॉन सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि यह साबित करता है कि अगर जज्बा हो तो इंसान किसी भी माहौल में खुद को ढाल सकता है। तो यही है ओयम्याकॉन, एक ऐसी जगह जहां ठंड रिकॉर्ड तोड़ती है पर इंसान का हौसला नहीं टूटता। अब बताइए, क्या आप कभी इस एक्सट्रीम लेकिन मैजिकल जगह को एक्सप्लोर करना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और अंत में सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।